नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर काशीपुर से। नैनीताल पंचायत चुनाव विवाद पर कांग्रेसी आक्रोश। काशीपुर में पुतला दहन, धामी मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी, लोकतंत्र पर हमले का लगाया आरोप। काशीपुर के नैनीताल में 14 अगस्त को हुए जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान घटी घटनाओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार के संरक्षण में गुंडों ने उनके वरिष्ठ नेताओं के साथ अपदृत व्यवहार किया, जिससे न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे प्रदेश की छवि धूमिल हुई है। इसी को लेकर सोमवार को महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, पुतला दहन किया और जोरदार विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड जैसी पावन भूमि पर इस तरह का कृत्य किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। ये हमला सिर्फ कांग्रेस पर नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा, संवैधानिक गरिमा और सांस्कृतिक धरोहर पर गहरी चोट है। उनका आरोप था कि भाजपा सत्ता के नशे में लोकतांत्रिक मूल्यों को रौंद रही है और गुंडों को संरक्षण देकर जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदयेश और पूर्व विधायक संजीव आर्य के साथ चुनाव दिवस पर हुई अपदृढ़ता का उल्लेख करते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि इस कलंकित घटना को न भुलाया जा सकता है और न ही क्षमा। उन्होंने मांग की कि दोषियों को कठोरतम दंड दिया जाए ताकि भविष्य में कोई लोकतांत्रिक मर्यादाओं को रौंदने का साहस नहीं कर सके। वहीं पूर्व मेयर प्रत्याशी एडवोकेट संदीप सहगल ने कहा कि भाजपा सरकार ने गुंडागर्दी रवैया अपनाकर यह साबित कर दिया है कि यदि कोई उनके खिलाफ बोलेगा तो उसे झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा। ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री और पीसीसी सदस्य अलका पाल ने चेतावनी दी कि भाजपा सरकार की मनमानी के खिलाफ वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो वो आमरण अनशन करने पर भी मजबूर होंगी। सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में चेतावनी दी कि यदि धामी सरकार ने दोषियों पर तुरंत कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस और अधिक आक्रामक आंदोलन के राह पर चलेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की किसी भी कोशिश को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक विरोध और पुतला दहन का सिलसिला जारी रहेगा। प्रदर्शन के अंत में कांग्रेसियों ने नाराजगी का माहौल गुंजा दिया। धामी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी और मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा सत्ता बचाने की जुगत में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करना भूल चुकी है, लेकिन जनता सब देख रही है और अब समय आने पर भाजपा को इसका करारा जवाब देगी। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि संविधान और लोकतंत्र के साथ किसी भी छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देवभूमि की गरिमा की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। काशीपुर से बकुल डोनाल्ड की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या कहेंगे उसके संदर्भ में? देखिए, आपने स्वयं देखा, आपके साथ साथ पूरे उत्तराखंड ने, पूरे देश ने देखा है कि इन पंचायत चुनावों में खुलेआम अपहरण, गोलीबारी की जिस तरह गुंडागर्दी और जो गुंडागर्दी भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ है, धन बल और बाहुबल का और सत्ता बल का प्रयोग किया गया है, नंगा नाच हुआ है, उसको पूरे देश की जनता ने देखा है। इस बार पंचायत चुनावों में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। पहले ही ये चुनाव देरी से कराए गए, 7 सालों में कराए गए, जिसको देख करके आप सरकार की मंशा को बिल्कुल साफ समझ सकते हैं। और जिस तरीके से धनबल बाहुबल का प्रयोग किया गया, आपने बेताल घाट में देखा, आपने नैनीताल के पंचायत चुनावों में देखा, जिसका हाईकोर्ट ने भी स्वतः स्वयं संज्ञान लिया है। बेताल घाट में देखा, उत्तरकाशी में आपने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्यों के और जिला पंचायत हमारे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जो भ्रष्टाचार किया गया, उनको कुचलने का प्रयास किया गया और अपहरण किया गया। और इस अपहरण की घटना को लेकर के जब हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, इसने हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी, डिप्टी नेता प्रतिपक्ष श्री भुवन कापड़ी जी, हमारे विधायक सुमित हृदयेश जी, तिलकराज बेहर जी, संजीव आर्य जी, तमाम सारे नेताओं ने जब हमने उनके सकुशल वापसी के लिए जो हमारे जिला पंचायत के 4 सदस्यों का अपहरण किया गया, तो हमने उनके लिए जब हमने धरना दिया तो उल्टे ही भाजपा की दमनकारी नीतियों को बढ़ावा देते हुए और भाजपा शासन के चरणों की वंदना करते हुए प्रशासन ने नतमस्तक होते हुए उल्टे हमारे ही नेताओं के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किया है, हम उसका घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। आज हमने इसीलिए चौराहे पर आके आज पुतला दहन किया है। कांग्रेस उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा का ये कुचक और दमनकारी नीति ज्यादा समय तक लंबी चलने वाली नहीं है।
इस आपत्ति को लेकर के, इसके खिलाफ शिकायत लेकर के हमारा शीर्ष नेतृत्व महामहिम राज्यपाल जी से मिला है और उनसे कहा है कि इसका संज्ञान लिया जाए कि क्यों इस तरह से पंचायत चुनावों में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं और सत्ता बल बाहुबल का जो प्रयोग किया गया है उसके लिए महामहिम राज्यपाल उसका संज्ञान ले, उसके लिए न्याय दे। आप देखेंगे ये लड़ाई यही रुकने वाली नहीं है जो पंचायत चुनावों में शुरू हुई है और पिछले लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई उत्तराखंड के अंदर लड़ रहे हैं। तमाम जनहितों के मुद्दों को लेकर के हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हमारी 2027 तक चलेगी जब तक कांग्रेस सत्ता में काबिज नहीं हो जाती और भाजपा जिसने पूरे उत्तराखंड को खोखला करके रख दिया और सुशासन के नाम पे भाई को भाई से लड़ाने का काम किया और पूरे उत्तराखंड की जो खनिज संपदा है पूरे उत्तराखंड को खोखला करके रख दिया और तमाम सारे सोशल उत्तराखंड की जनता के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ हुए। इसको इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस हमेशा सड़कों पे आपको दिखाई देगी। 2027 की लड़ाई में आप देखेंगे विजय पताका हमारे हाथ में होगी और हम भाजपा को सत्ता से खारिज करके ही दम लेंगे। देखो, उत्तराखंड प्रदेश सरकार के द्वारा जिस तरह से पंचायत के यहाँ चुनाव कराए गए हैं और पंचायत के चुनाव जो होने के पश्चात जो कांग्रेस पार्टी के हमारे नगर पंचायत के सदस्य बने हैं, अभी नैनीताल के अंदर जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना था तो नैनीताल के अंदर हमारे 5 जिला पंचायत के सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा अपहरण किया गया है। इन अपहरण करने का विरोध हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष नेता माननीय यशपाल आर्य जी, उपनेता भुवन कापड़ी जी, हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय जी, हमारे प्रकाश जोशी जी, संजीव आर्य जी, तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया। इस विरोध का फल हमें ये मिला कि अभी एक दिन पहले हमारे इन्हीं नेताओं को ऊपर राज्य सरकार के द्वारा गलत तरीके से मुकदमे कायम कर दिए गए हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के दिशा निर्देश में आज कांग्रेस पार्टी काशीपुर ने यहाँ मेन चौराहे पर पुतला दहन किया कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार का, और ये जताने की कोशिश की गई है कि हमारे इन नेताओं पर जो मुकदमे किए गए हैं झूठे, इन्हें तुरंत वापस लिया जाए और अगर वापस नहीं लेगा तो पूरे उत्तराखंड में माननीय करण मेहरा जी के दिशा निर्देश में जन आंदोलन खड़ा होगा और इस भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करने को मजबूर होगा।